दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का ताज़ा सर्वे। पश्चिम बंगाल में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार? दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों का वोटिंग होने वाला है। इसी बीच देखा जाए तो हमारी टीम ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया है और पश्चिम बंगाल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे सामने आ रहा है। इस सर्वे में हम देखने वाले हैं अब की बार बंगाल में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, कौन जीत रहा बंगाल विधानसभा चुनाव 2026। ताजा सर्वे सामने आ चुका है। ममता या मोदी किसको मिलेगी बढ़त और कौन सी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आएगी? आज के सर्वे में सभी 294 सीटों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार भारतीय जनता पार्टी बनाम ममता बनर्जी की टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी भी इस बार काफी मजबूत लग रही है और देखा जाए तो इस बार पश्चिम बंगाल में एक नई पार्टी जो कि हुमायूं कबीर ने बनाई है और हुमायूं कबीर लगभग 182 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या वे किंग मेकर बन पाएंगे या फिर हुमायूं कबीर का नामो निशान भी मिट जाएगा इस बार विधानसभा चुनाव में? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीट है। किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 147 सीटों की आवश्यकता होती है। जब 2021 में चुनाव हुए थे तो उसमें ममता बनर्जी को ऐतिहासिक जीत मिली थी। ममता बनर्जी ने 215 सीटें जीती थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली थी। कांग्रेस पार्टी का पिछले चुनाव में खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी भी बड़ा खेला कर सकती है। तो कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीती नजर आ रही है? आइए सर्वे शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का जिलेवार सर्वे देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं राजधानी की। राजधानी कोलकाता में 11 विधानसभा सीट है। सभी 11 सीटों को लेकर अभी अभी सबसे महत्वपूर्ण सर्वे आ रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही हैं। वहीं बात करें सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की, तो इस बार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है और अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगला जिला है हावड़ा। हावड़ा जिले में 16 विधानसभा सीट है। सभी 16 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 सीट जाती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 11 सीटों पर कबल खिलाती नजर आ रही है। जबकि ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के खाते में दोस्तों 5 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। देखा जाए तो ममता बनर्जी पिछड़ती नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस का तो यहां पर सुपड़ा साफ होने का पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगला जिला है उत्तर 24 परगना। यहां पर कुल 33 विधानसभा सीट है। सभी 33 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे रहा है बड़ा ही चौंकाने वाला है। दोस्तों यहां पर भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर कबल खिलाती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटों पर जीत मिलने का पूरा अनुमान है। जबकि टीएमसी की बात करें तो इस बार ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 15 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल 3 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो उत्तर 24 परगना में कांग्रेस पार्टी को भी काफी बढ़त मिल सकती है, जबकि ममता बनर्जी को यहां पर सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। यहाँ पर 31 विधानसभा सीट है। सभी 31 सीटों को लेकर ताजा सर्वे आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 9 सीट जाती नजर आ रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर अपना कबल खिलाती नजर आ रही है। ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के खाते में 17 सीटें जाती नजर आ रही हैं।
कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो दक्षिण 24 परगना में सबसे ज्यादा फायदा ममता बनर्जी की टीएमसी को होता नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है नादिया। यहां पर कुल 17 विधानसभा सीट है। सभी 17 सीटों को लेकर जो सर्वे आ रहा है बड़ा ही चौंकाने वाला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर बड़ा खिला करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 12 सीट जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर अपना कबल खिला सकती है। वहीं बात करें सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की तो इस बार ममता बनर्जी की टीएमसी को 5 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अन्य दल का भी यहां पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 विधानसभा सीट हैं। सभी 22 सीटों को लेकर अभी भी ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी 12 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को यहां पर 1 सीट पर जीत मिल सकती है, जबकि अन्य दल 3 सीटों पर जीता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो कहीं न कहीं मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है, जबकि ममता बनर्जी को यहां पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों देखा जाए तो बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 130 विधानसभा सीटों का अब तक ताजा सर्वे आपके सामने आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 55 सीटों पर आगे नजर आ रही है। ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी 58 सीटों पर आगे नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर आगे नजर आ रही है। अन्य दल 8 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। अब तक जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी से 3 सीट पीछे नजर आ रही है और टीएमसी को यहां पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पीछे नजर आ रही है। वहीं दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें अगला जिला है मालदा। मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। सभी 12 सीटों को लेकर बड़ा ही चौंकाने वाला सर्वे आ रहा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर कबल खिला सकती है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को यहां पर 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से 0 पर सिमट सकती है। अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है कुछ जिले में 9 विधानसभा सीट हैं। सभी 9 सीटों को लेकर अभी जो ताजे आंकड़े आए हैं उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी के तो इस बार टीएमसी के खाते में दोस्तों 3 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी का यहां पर भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। सभी 5 सीटों को लेकर जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरफा मुकाबला जीतती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को अलीपुरद्वार जिले में 4 सीटों पर बड़ी जीत मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर कबल खिला सकती है। जबकि बात करें सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की तो टीएमसी को मात्र 1 सीट पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अन्य दलों का भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जिले में 7 विधानसभा सीट हैं। सभी 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीतती नजर आ रही है। सत्ताधारी पार्टी टीएमसी यहां पर मात्र 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। तो देखा जाए कहीं न कहीं जलपाईगुड़ी में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है। ममता बनर्जी पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य दल 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों आगरा जिला है कालिम्पोंग। यहाँ पर 1 विधानसभा सीट है। इस सीट पर पूरी तरह से ममता बनर्जी का कंट्रोल नजर आ रहा है। ममता बनर्जी के खाते में यह सीट जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है 0 पर और कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों का भी सुपड़ा साफ 0 पर हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है दार्जिलिंग। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट है। सभी 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी यहाँ पर 3 सीटें जीतती नजर आ रही है। देखा जाए तो टीएमसी को बढ़त मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पीछे नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य दल 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर जिले में 9 विधानसभा सीट हैं।
सभी 9 सीटों को लेकर ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीट जाती नजर आ रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। जबकि सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के खाते में 2 सीट जाती नजर आ रही है। कांग्रेस का 0 पर सफाया होता नजर आ रहा है। अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट है। सभी 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को यहां पर 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस 0 पर सिमटती नजर आ रही है और दोस्तों अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है हुगली। हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा सीट है। सभी 18 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 5 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को यहां पर 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। हुगली जिले का जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। पूर्व मेदिनीपुर जिले में कुल 16 विधानसभा सीट हैं। 16 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 12 सीट जाती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की बात करें तो इस बार ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी को मात्र 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी आगे नजर आ रही है, जबकि ममता बनर्जी पीछे नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य दल का सुपड़ा साफ होने का पूरा अनुमान है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। यहाँ पर कुल 15 विधानसभा सीट हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बात करें तो इस बार टीएमसी के खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों झारग्राम। यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है। 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 सीट जीतती नजर आ रही है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहां पर 3 सीटों पर बड़ी जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी आगे नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पुरुलिया। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीट है। सभी 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीटें जाती नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां पर बड़ा खिला करती नजर आ रही है। 7 सीटों पर अपना कबल खिला सकती है, जबकि ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी मात्र 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस यहां पर भी 0 पर सिमटती नजर आ रही है। अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है बांकुड़ा। यहाँ पर कुल 12 विधानसभा सीट है। सभी 12 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है बड़ा ही चौंकाने वाला है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर अपना कबल खिला सकती है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मात्र 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस और अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पूर्व वर्धमान। यहाँ पर कुल 16 विधानसभा सीट हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें जीतती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भी बड़ी जीत मिल सकती है। 12 सीटों पर अपना कबल खिलाने में कामयाब होती नजर आ रही है। जबकि बात करें सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की तो इस बार टीएमसी को मात्र 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 पर सिमटती नजर आ रही है। अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है पश्चिम वर्धमान। पश्चिम वर्धमान जिले में कुल 9 विधानसभा सीट है। 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस यहां पर भी 0 पर सिमटती नजर आ रही है। अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है वीरभूम। वीरभूम जिले में कुल 11 विधानसभा सीट है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर कबल खिलाने में कामयाब हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी बढ़त बनाती नजर आ रही है, जबकि ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी को 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य दल 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों देखा जाए तो बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है,
जिसमें भारतीय जनता पार्टी 165 सीटें जीतती नजर आ रही है। ममता बनर्जी पार्टी टीएमसी 110 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 11 सीटें जीतती नजर आ रही है और अन्य दल 8 सीट जीते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वे में देखा जाए तो दोस्तों, इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बड़ा खेला करती नजर आ रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी तख्ता पलटती नजर आ रही है। ममता बनर्जी को 110 सीटें मिल रही हैं, तो कहीं न कहीं ममता बनर्जी बहुमत से काफी पीछे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में किसी भी पार्टी को बहुमत बनाने के लिए 147 सीटों की आवश्यकता होती है। आज जो सर्वे आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी 165 सीटें जीत रही है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलने का अनुमान है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस बार काफी बड़ा खेला कर सकती है। कांग्रेस पार्टी पिछली बार एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार जो सर्वे आया है उसमें कांग्रेस पार्टी 11 सीटें जीत रही है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को इस बार बढ़त मिलने का अनुमान है। हो सकता है दोस्तों कांग्रेस पार्टी इससे भी ज्यादा सीटें जीत सकती है। हमारा यह दावा है कि यह सर्वे ही सबसे सटीक है। कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन इस सर्वे से कम या ज्यादा सीटें भी जीत सकता है। हालांकि अभी चुनाव को लेकर काफी समय है, ऐसे में चुनाव के आंकड़े सर्वे बदल भी सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है इस सर्वे को लेकर? आप अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।